अच्छा अब मैं चलती हूँ आंटी। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम ही जरा पुरसुकून हो जाओ और उमर से ज्यादा बहस मत करना। इस मामले को थोड़ा ठंडा होने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ तुर्कान। तुम्हारी दरिया से मुलाकात हुई थी? नहीं तो हाँ, उससे बात जरूर की थी, कहा था कि मुस्तफा से अब ना मिले, लेकिन वो गुस्सा हो गई मुझ पर और हमने बात नहीं की। इसका मतलब कि उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैंने आज उसे मुस्तफा के साथ देखा, कार में बैठ के कहीं जा रही थी वो। अच्छा आंटी, आप प्लीज अम्मी को मत बताइएगा, मैं खुद बात कर लूंगी दरिया से। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। खुशामदीद तुर्कान साहिबा। बहुत शुक्रिया आयला। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? ठीक हूँ मैं भी। क्या आ गया है उमर? नहीं, वो नहीं आए। रोशन साहिबा मेज पर बिल्कुल अकेली है इस वक्त। उम्मीद करती हूँ कि गुस्से में ना हो। मैं संभाल लूंगी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तुर्कान। नहीं आयला, मैं बस सिर्फ सैलेड खाऊंगी और कुछ नहीं। शुक्रिया। बस ठीक है, इतना बहुत है मेरे लिए। लुत्फानंदोज़ हो। आज तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मेरे साथ अकेले खाना खाने कैसे आ गई तुम तुर्कान? मुझे आपके साथ खाना खाने में कोई इशू नहीं है। क्या पूछना चाह रही हैं? उमर कहाँ है? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ। उमर को सवेरा आपा के बारे में पता चल गया है। हाँ, उसे कैसे पता चला? ये एक्टिंग करना बंद कर दे रोशन साहिबा। मैं जानती हूँ कि आपने ही बताया होगा उसे। मैंने उमर को नहीं बताया। अगर मुझे उमर को बताना होता तो मैं इतने दिन इंतजार नहीं करती। मैंने तो तुम्हें समझाने की काफी कोशिश की थी। एक ना एक दिन ये सामने तो आना ही था। खैर जो भी हो, सच तो ये है कि अब हर चीज जान गया है वो। तो क्या हुआ? अब आगे के बारे में क्या सोचा है तुमने तुर्कान? हमारी लड़ाई हो गई। बहुत बुरा भला कहा उसने मुझे। उन बातों की तलाफी नहीं हो सकती। और तुमने जो किया वो तुम्हारी नजर में सही था? बताओ मुझे। खुद को देखने के बजाय तुम अब भी उमर पर इल्जाम लगा रही हो। उमर पे इल्जाम नहीं लगा रही हूं मैं। मुझे सिर्फ उस पर गुस्सा है क्योंकि बगैर कुछ सुने या समझे वो मुझ पर चीखा और चिल्लाया। सारा सच जानने के बाद मैं भी ये सब कुछ खत्म करना चाह रही थी, मगर मेरी भी अपनी वजूहात थी, जैसे आपका मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना। यकीनन उमर के पास कोई वजह होगी इसकी। खुद को उसकी जगह रख के सोचा है? कितनी मुश्किलात पैदा कर दी है तुमने ये हरकत करके हमारे लिए। उज़ैर से गलती हो गई। उसने एक औरत से नाजायज ताल्लुक बनाया और तुमने उसी औरत के साथ बिजनेस शुरू कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुमने ये ठीक किया? उसने क्या महसूस किया होगा? हाँ, तुम्हें तो परवाह ही नहीं है इसकी। तुम्हारी अम्मी होती तो वो भी यही करती जो मैंने किया। अगर मेरी अम्मी आपकी जगह होती ना तो वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करती। ठीक कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी तरह नहीं, वो एक जज्बाती औरत है। वो तो अपने होश ही खो बैठती। बेबस हो जाती वो अपने उस बेटे के सामने जिसने कभी अपनी गलतियों का इतराफ तक नहीं किया। उमर को कितने आराम से छोड़ दिया तुमने तुर्कान। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन एक दफा भी तुमने मेरी बात समझने की कोशिश नहीं की। देखा क्या हालत हो गई है तुम्हारी। उमर तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। आपके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। तुम जानती हो कि तुम्हारे पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। क्या आपको मालूम है उमर ने क्या कहा मुझसे? तुम मेरी माँ जैसी लगने लगी हो, ये कहा। तुम कहो और मैं कहूं,
लेकिन उसने ये तारीफ में नहीं कहा, नफरत से कहा था उसने। मैं चाहती तो उसे बहुत कुछ कह सकती थी, मगर माँ और बेटे के बीच में नहीं आना चाहती थी मैं। ठीक है बाबा की जान, ठीक है। हेलो। हाँ उमर, क्या तुम किरास के पास हो? ये रो क्यों रही है बेटा? कैसे भूख लग रही है? सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या इसकी माँ नहीं वहाँ? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ वहाँ। तुम उसे नहीं संभाल सकते। आयला, इन तमाम चीजों को पैक कर दो, मैं उमर के साथ खाना खाऊंगी। वो इस वक्त किरास के साथ है, मीने घर पर नहीं है, मुझे वहां जाना होगा। क्या मैं सिर्फ 3 लोगों के लिए तैयार करूं? हाँ बिल्कुल, 3 लोगों के लिए तैयार करो। उमर, मैं और मीने। समझ गई? हाँ। ये लो पानी और दवाई खा लो। याद है ना अम्मी ने क्या कहा था, तुम्हें पानी ज्यादा पीना है। जी, मैं पहले से ज्यादा पी रही हूँ बाबा। अच्छा ठीक है, चलो पियो जल्दी। हाँ। थोड़ा सा और पानी पियो बेटा। हाँ। चलो अब देर मत करो और जल्दी से जाकर सो जाओ। आराम करना तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन मुझे जल्दी नहीं सोना है बाबा, यहाँ सबके साथ बैठना है मुझे। ठीक है, तंग मत करो बच्ची को। इसका बात करने को दिल चाह रहा है, जब सोना होगा जाकर सो जाएगी। लेकिन भाई ये सारा दिन घूमती रही है, थक गई होगी बहुत। फरीदा, अपनी अम्मी को नंबर दे देती बेटा यहाँ का, ताकि वो कॉल कर सकती तुम्हें। जी ठीक है आंटी, नंबर दे दूंगी उन्हें। आपका शुक्रिया। फरीदे, मसूद की बहन जर्मनी में है। जर्मनी बड़ा है? बहुत बड़ा है, बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां हमारे लोग रहते हैं, और मसूद की बहन भी वहीं हो सकती है। काश के जानता होता फरीदे। काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना। अम्मी बाबा मसूद के मर गए हैं। अगर उसकी बहन सड़कों पे घूमेगी तो मसूद को दुख होगा बहुत। मसूद जान, पता है मेरी अम्मी इमिग्रेशन ऑफिस में काम करती हैं। हम उन्हें बताएंगे और वो इसकी तहकीकात करेंगी। हाँ। अच्छा है, उनसे 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 कहो ना, उनसे कहो कि वो उसे ढूंढेंगी ना। अरे हाँ, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया। क्या फोन करूं मैं? हाँ, बुलाना चाहिए तुम्हें। अब तो इतने साल गुजर गए हैं, क्या मसूद के घर वालों को ढूंढ पाएंगी वो? कोशिश तो करनी चाहिए। वो तहकीकात करेगी, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। आपने ऐसा क्या किया कि इतनी पुरसुकून हो गई है? तजर्बा कहते हैं इसको। तुम भी ऐसे ही थे। जब तुम बच्चे थे तो तुम्हें अपनी कमर खुजाए बगैर नींद नहीं आती थी। मेरे पास आके कहते थे, अम्मी सीसी कर दे, मुझे खुजली हो रही है। तुम खुजली को सीसी कहते थे।
ठीक नहीं लग रहे हो तुम बेटा। नहीं, बस थका हुआ हूं। बेटा इसको साइलेंट मोड पे कर देते ना। उठ ना जाए। मैं इसे कमरे में लेकर जा रही हूँ। तुर्कान साहिबा, आप इनमें से कुछ खा लें। आपने ठीक से खाना तक नहीं खाया। नहीं, मुझे नहीं खाना, प्लीज इसे वापस ले जाओ। नहीं खाएंगी तो आपको कमजोरी हो जाएगी तुर्कान साहिबा। तुर्कान साहिबा, आप ठीक तो हैं? मुझे बताएं, क्या आपको कोई मदद चाहिए? आयला, क्या तुम प्लीज खाने को कमरे से लेके जा सकती हो? उसकी बू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं बीमार महसूस कर रही हूँ। ले जाओ उसे। अरे तुर्कान साहिबा, लगता है आप फिर से उम्मीद से हैं। मालूम नहीं, शायद। मुझे लगता है आपको टेस्ट करवाने चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, कराता हूँ। ये लो बेटा, बात करो। हेलो अम्मी, हाँ, कैसी हैं आप? वो कह रही है कि वो जो बच्चा है, उस बच्चे को गोद ले लिया गया है। गोद लेने का क्या मतलब है? यानी कोई फैमिली उसे अपने साथ अपने घर ले गई है। तुम परेशान हो रहे थे ना कि कहीं वो खो ना गया हो, तो इसका मतलब अब वो सेफ है। फिर तो उन्होंने नाम बदल दिया होगा, अब कैसे पता चलेगा हमें? हम लोग एक दरखास्त लिखेंगे और वो दरखास्त इदारे को देंगे। ठीक है, फरीदे से लिख सकती है। ठीक है, जरूर कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। मसूद की बहन आएगी। मसूद की बहन आएगी। मसूद को अपना घर साफ करना चाहिए। मसूद, जल्दबाजी मत करो। मसूद सुनता ही कब है। लगता है सुनकर बहुत खुश हो गया है। अब तो दुआ है कि इसके साथ और कुछ बुरा ना हो। इंशाल्लाह। तो आपने साथ साथ कॉफी भी बना ली, कपड़े भी धो दिए और घर की सफाई भी कर दी। इतने अरसे के बाद अपने बेटे के लिए कॉफी बनाई है, इसमें ऐसी क्या बात है? चीनी लोगे? आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया तुम्हारा। चलो बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? अपनी अम्मी को नहीं बताओगे क्या? कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ा सा थका हुआ। उमर, तुम्हें मैं इस तरह परेशान नहीं देख सकती हूँ। सब कुछ जानना चाहती हूँ मैं तुमसे। अपने बाबा से जो बातें की, मुस्तफा के बारे में, हर चीज जानती हूँ मैं। क्या? कैसे जानती है? जानती थी तो मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? हाँ बेटा, मेरे लिए भी सब कुछ बहुत मुश्किल था। यानी इस बारे में मुझे पता लगा तो बहुत हैरत हुई, लेकिन तुम मुझे जानते हो बेटा, मुझे हार मानने की आदत नहीं। अपने जख्म खुद भरने आते हैं मुझे। मेरे लिए तुम्हें भी इस बारे में बताना बहुत मुश्किल था। मैंने तुर्कान को इस बारे में समझाने की भी बहुत कोशिश की उमर, यहाँ तक कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में इतनी मुश्किल क्लॉजेस डाले कि शायद वो खुद इससे दस्तबरदार हो जाए और पार्टनरशिप खत्म कर दे। मगर सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुर्कान ने एक नहीं सुनी मेरी। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ बेटा। मैं दोबारा से तुम्हारी एक बुरी माँ नहीं बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हें पता लगने से पहले खुद संभाल लो उसे। मगर तुर्कान ने मुझे ये भी नहीं करने दिया।
और अपनी मनमानी की। झगड़ा किया तुर्कान के साथ, बहुत बुरा भला भी कहा, लेकिन इस दफा उसने जो किया है इसकी कोई तलाफी नहीं हो सकती। उसे मैंने बहुत समझाया था बेटा, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। उमर बेटा, तुर्कान को तुम्हें माफ करना होगा। वो तुम्हारी बीवी है आखिर। उसने हमेशा एतमाद की बात की मुझसे। ठीक है, गलतियां मुझसे भी हुई है, कबूल करता हूं, लेकिन तुर्कान हर रोज कुछ ना कुछ करती है गुस्सा दिलाने के लिए। मैं वाकई नहीं समझ पा रहा हूं अम्मी, लेकिन इस बार तो इंतहा कर दी उसने। मैंने कई दफा उससे कहा, तुर्कान मुझसे कुछ भी मत छुपाना, कोई भी मसला हो मुझे बता देना, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं हर दफा उसकी गलतियां नजरअंदाज करके उसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन अब बस बहुत हो गया। उमर बेटा, मेरी जान, तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में बेटा साथ दूंगी तुम्हारा। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। किस कर्ब से गुजर रहा हूं इसका आपको अंदाजा भी नहीं है अम्मी। बर्दाश्त नहीं हो पा रहा मुझसे, दम घुटता है, समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं मैं। गुजर जाएगा बेटा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हें हिम्मत करनी होगी, समझ गए? रो मत बेटा, अंदाजा है मुझे तुम्हारी तकलीफ का, लेकिन बेटा ये मसले का हल तो नहीं। देखो बेटा, तुम इस तरह हार नहीं मान सकते, तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। तुम इस तरह खुद को कमजोर साबित कर रहे हो। आइंदा से लोगों को अपनी कमजोरियों का एहसास नहीं दिलाना, वरना तुम कुछ नहीं कर सकोगे। जब किसी से प्यार होता है तो उससे कहां मोहतात रह सकते हैं अम्मी। मैं जानती हूं बेटा तुम्हें, लेकिन जिंदगी ने मुझे बहुत सबक सिखाए हैं। तुम्हारे बाबा और मैं एक दूसरे से उस औरत की वजह से मिले थे, लेकिन देखो आज मैं और तुम्हारे बाबा एक छत के नीचे साथ रहते हैं। देख रहे हो ना तुम, मैंने अपने शौहर को और अपने घर को उसकी गलती की वजह से आज तक नहीं छोड़ा। जैसे मैंने माजी में अपने घर की हिफाजत की है, बिल्कुल उसी तरह आइंदा भी करूंगी। उमर, मैं तुम्हारे बाबा को उस औरत के हवाले हरगिज नहीं करूंगी। आ जाओ। क्या लगता है वो सो गया होगा? कौन? सरदार। हाँ, हो सकता है सो गया हो या फिर पढ़ रहा हो। क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? सरदार को गुड नाइट कहना चाहती हूँ मैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं होगा ना? नहीं, अगर चाहो तो कॉल कर लेती हूँ उसे। नहीं, ये मुनासिब नहीं है और ये अहमकाना हरकत होगी मेरी। मुझे जानता भी नहीं और ये भी कह सकता है कि हमारा रिश्ता क्या है। जैसा तुम्हें बेहतर लगे। वैसे अम्मी को इस बारे में बताया था मैंने, और तुम जानती हो अम्मी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि आमतौर पर लड़कों से बात नहीं करती ना मैं। क्या तुम वाकई अपनी अम्मी से इस तरह की बातें कर सकती हो? हाँ, इसमें क्या बुराई है? क्या तुम नहीं करती ऐसी बातें? नहीं, मेरा मतलब बात करने से मसला होगा। अरे उरूज, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी ना। यानी आंटी को मैंने बता दिया कि दरिया भी किसी लड़के के साथ थी, और इस वजह से इतनी परेशान हो तुम। उरूज, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी अम्मी को बताया था और कहा कि कोई गलत फहमी हुई है।
मुझे भी पता नहीं क्या हो गया था। उफ, दरिया भी नाराज हो जाएगी मुझसे। नहीं, तुम फिक्र मत करो। जब मैंने उन्हें बताया कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं तो अम्मी ने इस बारे में ज्यादा नहीं पूछा। परेशान होने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। क्या सरदार का पता है तुम्हारी अम्मी को उरूज? सरदार हमारे बचपन का दोस्त है फरीदे। फिर तो कोई मसला नहीं। ऐसा करते हैं कि हम जल्दी से सो जाते हैं, शायद मेरे ख्वाबों में आ जाए। मोहब्बत एक ऐसी बारिश थी जो अचानक ही बरस जाती थी। जिस तरफ भी अपना चेहरा मोड़ो, ये अजीब सी बारिश उस तरफ से गीला कर देती थी। मेरी माँ भी डर गई थी। अपने सवालों से, उनके जवाबात से, हमारी फैमिली की खुशियाँ अचानक उस दरवाजे के पीछे आने वाले गम में कैसे बदल गईं। ये वो दरवाज़ा था जो कभी बेवफाई के लिए खुलता ही नहीं था, लेकिन इस बार इसके असरात सबसे ज्यादा दरिया को मुतासिर करने वाले थे। उसके साथ साथ हम दो बाकी बहनों को भी। समुंदर की बेरहम हवाओं ने हमारे घर को ऐसे झटका दिया कि हर चीज हमारे लिए धुंधली होकर रह गई, जैसे मेरी बहन तुर्कान के ख्वाबों पर एक स्याह पर्दा छा गया हो। उम्मीद, मोहब्बत और चाहत क्या थी और मायूसी क्या थी? अगर ये अंधेरों में खड़े होकर धुंध भरे आसमान को देखना था और फिर रास्तों को देखते रहना था, तो फिर बेबसी क्या थी? बस अब सिर्फ उम्मीद ही रह गई थी। गुड मॉर्निंग। दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा। गुड मॉर्निंग तुर्कान साहिबा। आयला, क्या तुम मेरे लिए खाने का बंदोबस्त कर सकती हो? रोटी और पनीर चाहिए। मैं अभी आपको देती हूँ। आयला, ये लोग कल कितने बजे वापस आए थे? मुझे नहीं मालूम, रात को जल्दी सो गई थी। अगर तुम्हें इतना तजस्सुस हो रहा है तो बताती चलूं कि हम रात 2 बजे आए थे। मेरी कॉफी लेकर ऑफिस में आ जाना आयला। जी ठीक है रोशन साहिबा। तुम्हारे पास कोई मुनासिब लिबास नहीं है क्या? जी एक लिबास है मेरे पास जो मैंने उमर साहब की शादी में पहना था। वो शादी में पहनने के लिए है, बिल्कुल ठीक नहीं है वो। अच्छा, तुम मेरे साथ आज शाम शॉपिंग पे चलना, कुछ सामान और कपड़े ले लेंगे वहां से तुम्हारे लिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मेरे पास एक गुलाबी रंग का सूट है, मैं पहन लूंगी। मैंने कह दिया ना तुमसे। हम बाहर जाएंगे और तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आएंगे। ठीक है, शुक्रिया रोशन साहिबा। अगर कहें तो मैं पार्लर भी चली जाऊं? हाँ, तुम चली जाना। तुम अपने सारे काम छोड़ सकती हो, लेकिन मेरी कॉफी दिए बगैर मत जाना। ठीक है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरी कही हुई बात को रद्द करो। अच्छा है, जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारा घर बस जाए। यहाँ से जाओ और खुश रहो।
कहाँ थे तुम? अब तुम्हें वजाहत दूंगा। तुम उसी के पास गए थे ना, वही जो मेरे बच्चे की कातिल? बेटी के पास था। रात के 2 बजे तक वहीं थे क्या? हाँ, 2 बजे तक वहाँ था। अगर जरूरत पड़ी तो सुबह तक वहाँ रुक सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। तुर्कान, मैं अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारूंगा तो क्या इसकी भी मुझसे वजाहत लोगी? हाँ, क्या चाहती हो तुम? क्या मुझे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो तुर्कान? मुझ पर चीख क्यों रहे हो? हाँ तो फिर मजबूर भी मत करो मुझे। किरास तो छोटी सी बच्ची है, वो जल्दी सो जाती है, तो फिर क्या वजह थी? आखिर इतनी देर तुम उसके घर पे क्यों रुके? मुझे इस तरह की हरकतें कबूल नहीं है उमर। तुमने आज तक जितनी भी हरकतें की हैं उन्हें मैं कबूल नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कबूल किया। तो मुझसे नाराज होकर तुम मीने के पास चले जाओगे? ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। धमकी देने की कोशिश भी मत करना। ये शोर कैसा है? हो क्या रहे हैं वहां? खैरियत है? इतनी सुबह क्या बात करने के लिए बुलाया है? तुम्हें फाइल दिखाने के लिए बुलाया था मैंने उजैर। हाँ, इस फाइल को मैं पहले भी देख चुका हूं। मसला क्या है? प्राइसेस अपडेट कर दी है उन्होंने। क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे मालूम है कि वो हर साल क्रिसमस के बाद ऐसा ही करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने 70% के करीब कीमत बढ़ा दी है उजैर। ये क्या अहमकाना हरकत है? क्योंकि पिछले कई सालों से वो वाकई बहुत कम इजाफा कर रहे थे। देखा जाए तो अब ये उनका हक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें किसी और लॉजिस्टिक फर्म को देखना होगा। कैंसिल कर दो तुम उनसे एग्रीमेंट। इनके अलावा भी बहुत सारी फर्म्स हैं जो कम पैसों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब ये मुमकिन नहीं रोशन, क्योंकि जिस एमके लॉजिस्टिक के साथ हमने मुआहदा किया ये हमें हर सूरत कबूल करना पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का? अगर मैं भूल नहीं रहा तो इस कंपनी के साथ हमारा मुआहदा खत्म करने में 6 साल बाकी है। दूसरे अल्फाज में कहूं तो अगर हम किसी और कंपनी से मुआहदा करते हैं तो हमें मुआवजा भी अदा करना पड़ेगा और सजा भी हो सकती है। ये मुमकिन नहीं हो सकता। क्या कॉन्ट्रैक्ट में पैसे बढ़ाने का क्लॉज मौजूद है? ये तो सरासर खिलाफ वर्जी है उसूलों की। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इस बारे में पहले उमर से बात करनी होगी। हाँ, मैं और उमर इस मामले पर बात करना चाहते थे, लेकिन वो घर पर नहीं था और तुम भी नहीं थी। मीने के घर थे हम। क्यों कर रही हो ये? तुम्हें हो क्या गया है रोशन? आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो? अब क्या हो गया? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि मीने के घर उमर को क्यों ले जाती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उमर खुद गया था वहाँ अपनी बेटी से मिलने। देखो, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। तुम्हें हालात को नॉर्मल बनाना होगा। नॉर्मल ही तो है ये उजैर। वो मेरी पोती का घर है और वो घर उमर ने केरास के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ही तो खरीदा था। यहाँ तक तो ये बात ठीक है, लेकिन देखो, अगर तुम तुर्कान को सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो तो याद रखो उमर तुमसे दूर हो जाएगा। बहुत पछताओगी। तुम जानती हो कि मीने कितनी खतरनाक औरत है। मीने खतरनाक नहीं, असल में खतरनाक वो आस्तीन के सांप हैं जिन्हें हम घर में पाल रहे हैं।